फाइनली अभी हम कह सकते हैं कि इंडिया के दो बड़े एक्सचेंज ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व्स या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स एंड लायबिलिटी शो की है। पहले नंबर पे था CoinDCX, दूसरे नंबर पे है CoinSwitch। हम सभी को बहुत अच्छा लगता है जब भी हम इंडियन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब बात आती है ट्रस्ट की एंड हमारा जो पैसा है वो वहाँ पे रखा होता है और जब वो लोग ही पीछे पीछे खिसकते रहते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, बट जब दिखाते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो फाइनली CoinSwitch ने अपने रिजर्व्स दिखाए हैं, कितनी उनकी लायबिलिटीज हैं। इवन उन्होंने ये भी दिखाया है कि उनके पास इंडियन रुपीज कितना रखा हुआ है बैंक बैलेंस में। सो बहुत ही डिटेल में डीप में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सो आप भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व्स एंड लायबिलिटीज शो की है वो 6 जनवरी 2023 को इन्होंने शो की है। इन्होंने यहाँ पे जो इनके वॉलेट एड्रेसेस हैं वो भी पब्लिक कर दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बताने से ही कुछ नहीं होता, वो ऑन चेन डेटा अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी उसको ट्रैक कर पाए। CoinSwitch एक्सचेंज के पास 55% जो क्रिप्टो एसेट है वो इनके कस्टोडियल वॉलेट में रखा हुआ है एंड 15% जो क्रिप्टो एसेट है वो एक्सचेंजों पे रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे नीचे आपको जो वॉलेट एड्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें मोर देन इनका जो 85% क्रिप्टो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे ये सभी वो एड्रेस है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको कुछ इस प्रकार से उसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पे बैलेंस दिखाई देगा। जैसे इसमें 675 बिटकॉइन के समथिंग है, इतना इसका फिलहाल वैल्यू बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी बिटकॉइन के एड्रेस है उनको आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं कि किस किस एड्रेस में कितने BTC रखी हुई है। इसमें लगभग 666 के समथिंग है, इसमें लगभग 56 बिटकॉइन है, इसमें लगभग 25 है और इसमें लगभग 10 बिटकॉइन के समथिंग है। सो यहाँ पे काफी सारे एड्रेस है। इसी प्रकार से यहाँ पे डॉजकॉइन के एड्रेस मिल जाएंगे, डॉट के, ENG, EOS। इसी तरीके से आपको यहाँ पे इथेरियम के भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो आप आसानी से यहाँ पे जो बैलेंस है वो देख सकते हैं कि किस किस वॉलेट में कितना बैलेंस यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे इसमें लगभग जो इथेरियम रखे हुए हैं वो 1909 इथेरियम के समथिंग रखे हुए हैं, इसमें 226 रखे हुए हैं, इसमें 863 जो इथेरियम है वो रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जितने भी एड्रेसेस मिलते हैं उन पे जस्ट आप क्लिक करके ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस वॉलेट में कितना रखा हुआ है। यहाँ पे जो फंड्स हमें शो किए गए हैं, या आप बोल सकते हो कि स्नैपशॉट जो लिया गया है वो जनवरी 6 तारीख का 2023 में लिया गया है 8 PM IST टाइम के अनुसार। यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए, जनवरी 6 तारीख को 2023 में 8 बजे सुबह जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके अनुसार यहाँ पे ये स्नैपशॉट का डेटा पब्लिश किया गया है। सो टोटल जो वैल्यू बनती है एसेट्स की जो इनके कस्टोडियल वॉलेट्स में रखे हुए हैं 933.83 करोड़ के समथिंग जो वैल्यू है वो बनती है अप्रोक्स। क्योंकि अप्रोक्स का मतलब यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ेगा सो इसकी जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन एक्सचेंजेस लगभग 149.62 करोड़ के समथिंग। ये जो फंड है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि CoinDCX, WazirX, बाइनेंस, जब आप CoinSwitch के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं जो कि CoinSwitch पे लिस्टेड है, सो जब आप बाय और सेल करते हैं सो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथ वेरीफाई हो, यानी कि फट से कंप्लीट हो जाए, बाय एंड सेल हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था मार्केट ऑर्डर। आप लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते थे, जब भी आपको खरीदना था तुरंत आप खरीद और बेच सकते थे। सो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट वेरीफाई करने के लिए इनके पास खुद के पास या तो फंड होना चाहिए या किसी की ऑर्डर बुक को ये यूज करे, जैसे कि CoinDCX भी यूज करता है, जैसे बाइनेंस की, होबी की एंड अभी बिटमेक्स की यूज कर रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। सो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो एग्रीगेटर के तौर पे सिंपली वो काम कर रहे हैं। सो ये जो 15% फंड है वो इनके पास नहीं है, एक्सचेंजेस के पास है। CoinSwitch ने जो यूजर्स का फंड रख रखा है जिन भी वॉलेट में, आप उनको कस्टोडियल वॉलेट्स बोल सकते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इन्होंने मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाइप कर रखा है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन यहाँ पे जो CoinSwitch के वॉलेट्स है उनको एक्सेस कर पाए, वहाँ पे मल्टीपल आप बोल सकते हैं कि जो वेरिफिकेशन है उनकी जरूरत होगी, तभी वो जो ट्रांजेक्शन है वो इनिशिएट किया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो बंदे जाएं और वेरीफाई कर लें और सारा पैसा उड़ा लें। उसमें बहुत सारे पैटर्न होने चाहिए, तभी फंड इनिशिएट होना चाहिए, यानी कि रिलीज होना चाहिए, विड्रॉल होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात
साथ है यहाँ पे मल्टीपल ऑलरेडी इन्होंने जो वेरिफिकेशन है वो रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 15% इनकी होल्डिंग है, जो ट्रांजेक्शन को ये वेरीफाई करते हैं यानी कि बाय एंड सेल करते हैं आपके बिहा पे, वो यहाँ पे किस प्रकार से इनका फंड रखा हुआ है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पे ये कोई यूजर है वो बाय और सेल करता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कॉइन स्विच एक प्लेटफॉर्म है या मीडिएटर है, वो यहाँ पे कॉइन स्विच की जो ऑर्डर बुक है उससे आपका बाय करता है, वजीरेक्स की से करता है, CoinDCX एंड बाइनेंस। सो यहाँ पे जो 15% यूजर्स का एसेट है ना, वो एक तरीके से बाय एंड सेल को इनिशिएट करने के लिए रखा जाता है। बाकी का जो फंड है वो इनके खुद के जो कस्टोडियल वॉलेट्स है ना, उनमें रखा होता है। यूजर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया रेशियो क्रिप्टो के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने एक बिटकॉइन खरीदा, सो एक बिटकॉइन बराबर एक बिटकॉइन इनके वॉलेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने तो एक बिटकॉइन खरीद लिया लेकिन इनके वॉलेट में सिर्फ वो हो 0.5, यानी कि सिर्फ हाफ BTC हो, पता नहीं कि आधा बिटकॉइन कहाँ पे गया, यानी कि 1 बराबर 1 इनके पास BTC होना चाहिए। अगर किसी के पास मान लीजिए 10 बिटकॉइन है यूजर के पास, तो 10 बराबर 10 इनके पास होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक रेशियो शेयर किया है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे यूजर्स है जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। सो इनके पास जैसे यूजर्स को देने के लिए 1 बराबर 1 होना चाहिए, लेकिन इनके पास है 1.71, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में इथेरियम यहाँ पे 1 इनके पास होना चाहिए, यानी कि 1 बराबर 1 होना चाहिए। 1.03 इनके पास है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी कॉइन्स है, जैसे मैटिक हो गया, शिबा हो गया, डॉज हो गया एंड अदर्स कॉइन्स में, यानी कि जितने भी बचते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, वो सभी कॉइन 1 बराबर 1 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि यूजर्स का जितना रखा है ना वो सेफ है। अगर 1 बराबर 1 नहीं होता है ना, तब दिक्कत होती है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जो इनके वॉलेट्स में रखे हुए हैं टॉप कॉइन्स, वो भी यहाँ पे शो किए हैं। जैसे 17.49 इनके पास इथेरियम है, 11.73 के समथिंग डॉज कॉइन है, इथेरियम है यहाँ पे 9.02, शिबा इनू है 6.39 के समथिंग एंड मैटिक है 4.11 के समथिंग। उसके बाद में अदर कॉइन्स है जिनका काफी बड़ा एक पार्ट है, 51.26 के समथिंग इनके पास अदर कॉइन है जो कि इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, उनमें यूजर्स ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। उसके बाद में इन्होंने INR जो होल्डिंग रेशियो है वो भी दिखाया एंड ये बहुत अच्छी बात है। एंड जैसा इन्होंने दिखाया, अगर ऐसा है तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जैसे यूजर की लाइबिलिटीज 100 रुपए, मान लीजिए यूजर को 100 रुपए देने हैं, तो इनके पास कितने टाइम ज्यादा 7.21। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं राउंड फिगर कि अगर 100 रुपए की लाइबिलिटी है ना, तो इनके पास 721 रुपए के समथिंग रखे हुए हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। कुछ इस प्रकार से कॉइन स्विच ने अपने रिजर्व्स को शो किया, अपनी लाइबिलिटीज को शो किया है। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।